जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ जी। नहीं 27 में क्या होगा? ये नास्त्रेडम की एक भविष्यवाणी है, बाबा ने बोला। सुनिए नहीं सुनिए आप लोगों ने, है ना? एक डिस्कशन है बहनों के साथ, नास्त्रेडम की भविष्यवाणी का बाबा ने जिक्र किया है। उसमें बाबा ने बताया है कि 2017 के आसपास बाप गुप्त हो जाएगा, हाँ? और लगभग 7 साल का बाबा ने जिक्र किया है उसमें कि अपने वो कलंकों को, अपने कलंकों को धो के, है ना, फिर बाप वापस आता है। तो ये जो प्रजातंत्र है ये ख़त्म हो जाता है, राजतंत्र शुरू हो जाता है, ऐसा ही है ना शायद, है ना? तो फिर बाबा ने 27-28 का जिक्र किया है उसमें। तो ज़रूर 27-28 में जो भी बाबा के झूठे केस लगे हुए हैं ये केस निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगे। तब तक वो बच्चे भी तैयार हो जाएंगे जिन बच्चों के लिए बाप रुका हुआ है। फिर बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता 27 के आसपास होगी। यही इशारा बाप ने दिया हुआ है। पूरी एडवांस पार्टी इंतज़ार कर रही है और हम तो इंतज़ाम कर रहे हैं, या हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं। हम लोग तो इंतज़ाम कर रहे हैं कि जब बाप आए तो हम उस सही स्थिति में टिकें ताकि बाप के साथ हम बच्चे भी हों। जहाँ वो क्षमा अपना कर्तव्य करे, भले ही गुप्त हो जाए संसार से, ब्राह्मणों से, भले संपूर्ण न्यास वाचा में भी ना आए। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, कौन सी तारीख रटी हुई है बच्चों को जो पाल ना ले रहे हैं? 19 तारीख से हमारे लिए कर्तव्य शुरू हुआ है, हमारे लिए। ये नशा है उन बच्चों को कि अगर संपूर्ण संन्यास धारण किया तो क्या किया करना है? अब ट्रांसफर करना है अपनी पावर्स को, चाहे ज्ञान की पावर्स हो, चाहे शक्तियां हो, चाहे दिव्य गुण हो। वो परिवार जिस परिवार से बाप को प्रत्यक्ष होना है, तो उनके प्रति कर्तव्य है, अपना कर्तव्य करना है। तब तक नहीं उनको आना है, जब तक वो बच्चे बाप समान ना बन जाए। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं। किनको किनको नहीं मिलेंगे? मुरली में क्या बोला? हाँ, जिन्होंने त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव नहीं रखा, इनसे बाप मिलेंगे ही नहीं। तो अपने बच्चों को वहाँ पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएंगे? हाँ, ये उनकी ड्यूटी है। जब मिल जाएगा डायरेक्ट तो सबके मुख से निकलेगा क्या? मेरा बाबा। जो इन आंखों से एक बार भी देखेगा, इन कानों से एक बार भी सुनेगा, तो परमानेंट मेरा बाबा हो जाएगा या निश्चय बुद्धि हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। नहीं, और मिलना ही उनको होगा जिनका योग सफलीभूत हुआ होगा। योग पूरा नहीं होगा, याद पूरी नहीं होगी, 63 जन्म के पाप कटे हुए नहीं होंगे, तो मिल ही नहीं पाएंगे। बाबा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, बाबा के आने से पहले बाबा का परिवार, अभी बाबा अकेले आएंगे, परिवार सहित प्रत्यक्ष होंगे संसार में, परिवार सहित। इसलिए बाबा के आने की निशानी क्या है? पहली
पहली निशानी कौन सी? बड़ी मम्मा है पहली निशानी। दूसरी निशानी छोटी मम्मा। तीसरी निशानी स्वयं बाप। इसलिए 14 वर्ष का पीरियड था बाप से जुदा होने का, लेकिन अब समय आ रहा है बाप के वापिस आने का समय आ रहा है। वैसे तुम बच्चे ही अपन को कमांडर समझो, रूहानी सेना के कमांडर हो। हाँ, तो अटेंशन। नहीं तो कमांडर को आकर के रोज रोज अटेंशन थोड़े ही करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो इनका काम है फिर अटेंशन करवाना। क्योंकि उनके बैठने से इतना अटेंशन से नहीं बैठते ना, जितना फिर बाप आएगा है। अरे आएगा ना प्रैक्टिकल में, सदा काल तो गुप्त नहीं रहेगा, तो फिर इतना टेंशन देंगे, हाँ खबरदार हो जाएंगे। क्या होगा? प्रैक्टिकल आज सबको प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा, कोई कोई को तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो सबको प्रैक्टिकल दिखे। 5-7 वर्ष में त्रिमूर्ति बड़ी से बड़ी शिव जयंती, साकार भाव सामने बैठा तुम्हारे, तुमको अच्छा नहीं लगेगा? इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? सालों से जिसके इंतजार है वो हमारे सामने आ जाए, मुख मीठा नहीं होगा, तो वो उम्मीद नहीं है। उसके लिए दिन रात लगे हैं, वो सीन लाने के लिए दिन रात लगे हैं, तो हमारा मुख नहीं मीठा होगा तो क्या, जो कुछ कर धर नहीं रहे केवल इंतजार कर रहे हैं उनका मुख मीठा होगा। तो यही सीन है बड़े से बड़ी 5-7 वर्ष में। त्रिमूर्ति शिव जयंती हो जाएगी, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, सबके अंदर खुशहाली छा जाएगी। वो महाभारत का रूप भी होगा उसमें। जो कौरव संप्रदाय है और यादव संप्रदाय, इनकी तो और ही हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन पांडव चाहे बेसिक में है 10%, चाहे पांडव एडवांस में है 20%, कितने परसेंट है? एडवांस में कितने परसेंट है? 20%, बेसिक में 10%। इनमें सब में खुशी की लहर आ जाएगी। आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों को वो काशी नगरी बहुत प्रिय है। अच्छा ठीक है, तो जब दोनों इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दोनों मिलकर के पार्ट बजाएंगे, तो कहां से बजाना शुरू करेंगे? अरे प्रिय नगरी से बजाना शुरू करेंगे कि कोई दूसरे शहर से बजाना शुरू करेंगे? कहां से बजाना शुरू करेंगे? बनारस। वाराणसी ही बिगड़ करके क्या बन गया? बनारस। क्या बना? रस। कहते हैं ना, ज्ञान का रस जहां बनता है, शुरू होता है वहां से बनना। 14 साल में भी अभी जो बाप के आने का समय है, पूरी एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है कि 26-27 तक बाबा को आना है ना। तो सोचो बाबा इस पुरानी दुनिया में जहाँ हाहाकार मची हुई है, ब्राह्मणों के हाहाकार मची है, वहां आ सकते हैं क्या? इसका बाबा के आने से पहले कोई ऐसी दुनिया तैयार हो जाए, जैसा बाप है वैसी दुनिया तैयार होनी चाहिए। बाप को उस दुनिया में आना है, 100% नहीं तैयार होगी, लेकिन किसी हद तक तो वो दुनिया तैयार हो जानी चाहिए। जैसा बाप वैसे बाप समान बच्चे। एडवांस पार्टी केवल इंतजार कर रही है, लेकिन इंतजाम नहीं कर रहे। उनको इतनी अकल नहीं है, जबकि मुरली में ही बोला है आगे चल के बाबा किन बच्चों से मिलेंगे, वो उनको मालूम ही नहीं कि मुरली में भगवान ने ऐसा भी बोला है। वो हमारे यहाँ तो गूंजती है वो बात, ये वर्डिंग एक ही मुरली बोला, लेकिन क्यों बोली बाबा ने? बाबा तो इशारा ही देगा ना, खोल खोल के थोड़ी हर बात बताएगा।
तो जरूर जहां बाप को जाना है वो संगठन उस लेवल तक तो पहुंच जाएगा जहां बाप को सदा रहना है। बाबा पहुंच गया तो सोचो जब भगवान इस धरा पे उतर आया तो कैसा वायुमंडल, कल्पना करके देखो। यहाँ कोई साधु सन्यासी जब सिद्ध हो जाता है वो इतना सुंदर वायुमंडल बना देता है कि उसके यहाँ जो भी आता है काम हो जाता है। और भगवान जहां उतर जाए, क्या उन आत्माओं के लिए कुछ असंभव रहेगा? पूरी एडवांस पार्टी के लिए असंभव हो सकेगा। पूरी एडवांस पार्टी को परमिशन भी नहीं होगी वहां जाने की, सोचो आप। लेकिन जो अच्छी अच्छी आत्माएं वहां हैं वो जरूर, इसलिए बाबा ने इशारा दिया कि धीरे धीरे करके बाबा ट्रांसफर करेंगे। जबकि आप खुद ही वहां जाने वाले हो तो किसको ट्रांसफर करेंगे? हाँ, उसमें स्पष्ट है, हैं? तो धीरे धीरे बाबा उनको ट्रांसफर, जहां बाप होगा धीरे धीरे वो सब आते रहेंगे। सोचो कितना बड़ा पॉइंट है। इनको फिर भी इनकी बुद्धि नहीं चलती कि नहीं बाबा तो देखना आने वाले हैं, ये बक्के लगा लो मुंह के। तो जहां बाप खुद भी तो लगा होगा उस वायुमंडल को तैयार करने के लिए, हाँ? वो दिखता नहीं है, लेकिन वो खुद भी तो अपने परिवार के पीछे पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा? वो वायुमंडल बनाने के लिए बाप खुद ही पड़ा। और वहां हर कैटेगरी की आत्मा चाहिए। ऐसे कई बार डिस्कस में आता है छोटी बच्ची भी हों, छोटे बच्चे भी हों। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको प्रेरणा होती है, वो चार्ट भेजते हैं, सोचो आप, ये तुम्हारे माला के लिए वाले। बच्चे भी हों, छोटे छोटे बच्चे भी हों, बहनें भी हों, भाई भी हों, गृहस्थी भी हों, युगल भी हों, बुजुर्ग भी हों, सारे कैटेगरी की आत्मा उस संगठन में होनी चाहिए, हर एक कैटेगरी, ताकि उसको देख के दूसरों का उत्साह बढ़े कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। कायदा ये कहता है, माना भगवान हर तरह का सैंपल रखे ताकि दूसरों को लगे अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा ही अगर सींच रहा है उनको, अगर बाबा ही उनके पीछे पड़ा है, तो भगवान अगर ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। हमने तो बहुत बार ठान ठान के देख लिया, कुछ हुआ? तो अगर भगवान ही हमारे लिए उतर जाए, क्यों? हमने जब ठान ठान के देखा तो हमने भी तो मेहनत तो की होगी। सफलता भले ही ना हमको मिली, लेकिन बीच बीच में मेहनत तो की है, नहीं की है? की है। उस मेहनत का फल कह लो देहधारी। लेकिन अभी क्या है, अभी स्थिति क्या है कि जो गवर्नमेंट है और जो भस्मासुर पीछे पड़े हुए हैं ना, तो उस हिसाब से जो स्थिति है उससे क्या, जो गया सो गया कि वापस आएगा? अरे गोपियां चली गई, देख लिया कि वो तो मथुरा चले गए, चलो थोड़ा तसल्ली बनाई कि हम दोबारा वापस लौटेंगे। शास्त्रों में बताया ना हम लौटेंगे, तो थोड़ा उनको आदत बन गई। हाँ, लेकिन वो तो मथुरा भी छोड़ करके कहाँ चले गए? समुद्र पार कहाँ चले गए? हाँ, द्वारका, द्वारिका। वो जो एक अरिका थी ना स्वर्ग में, द्वैतवाद कहाँ होता है? द्वापर में या स्वर्ग में? द्वैत, दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं होती है ना। तो वो तो द्वारिका चले गए, समंदर पार चले गए। यहाँ तो भस्म, क्या नाम, वो एक तो भस्मासुर पीछे पड़ा, और दूसरे और वो जरासिंधी, वो तो बार बार आक्रमण करता है। आक्रमण के ऊपर आक्रमण, आक्रमण के ऊपर आक्रमण। तो वो तो अपनी, क्या नाम, वही जो सूर्यवंशियों की जो राजधानी है ना, वो अपने पहले खुद चले गए, फिर बाद में सूर्यवंशियों की राजधानी भी आ गई। धीरे धीरे जमाएंगे कि नहीं? राजधानी में आते रहेंगे, जब पता चलेगा राजा हमारा वहां चला गया तो वो सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? रुद्रमाला के सूर्यवंशी मां के, कि पहले चंद्रवंशी इकट्ठे हो जाएंगे। जो चंद्रवंशियों का हेड होगा वो अपने ग्रुप के साथ आएगा कि अकेला चला आएगा?
अकेले चला आएगा, ग्रुप के साथ आएगा ना, अरे अपने परिवार के साथ आएगा ना। और अम्मा का चोला है, पहले ही इशारा दे दिया कुछ साल पहले। क्या बोला, आगे चले किनसे मिलेंगे बाप, नहीं कुछ बोला। जो त्रेता युग की सीढ़ी पे कम से 8 घंटे चार्ज तक का भी इशारा दे दिया बाबा ने साकार मुरली में, कि जब बाप गुप्त हो जाएगा तो बाप सबसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल स्पष्ट बोल के गए। इसलिए तो मुंह के बक्के ही लगाते रह गए। भगवान रहेगा सबकी आंखों के सामने, लेकिन इनसे कोई मुलाकात नहीं होगी, अंडरलाइन कर लेना। अभी तो बाबा वैसे ही गुप्त हैं, लेकिन जब बाबा मिलेंगे भी एडवांस पार्टी में तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस होंगी जो पूरी एडवांस पार्टी केवल मात्र एक मूक दर्शक ही बन के रह जाएगी, लेकिन मिलन नहीं हो सकेगा। हाँ, वो जो सुंदर आत्माएं हैं, भाग्यशाली हैं, जिन्होंने तन मन धन लगाया है, तो आज भी बहुत मर्यादा में चल रही हैं, बहुत बाबा को याद कर रही हैं। ये बाप के साथ साथ प्रत्यक्ष होगी। ये भी तुम जानते हो कि बाप आएंगे तो सारी दुनिया को बैठ कर नहीं मिलेंगे। न मिलेंगे और न सब समझेंगे। जो बाप ने बोला हुआ है ना एक डिस्कशन में, और डिस्कशन में क्या बोला है, नास्त्रेडम की भविष्यवाणी का जिक्र किया कि 26-23 तक बाप अपने कलंकों को धोकर वापिस आ जाते हैं। हा? तो जब वापिस आएंगे तो फिर कंडीशन भी बता दी कि बाप किन के बीच में वापिस आएंगे। जो त्रेता युग की सीढ़ी पे जिनका पांव होगा उनके बीच में आएंगे। तो क्या कहेंगे, 27 सब पहुंच जाएंगे क्या स्वर्ग में? या कोई छोटा सा परिवार जो इतनी मेहनत करता है वो पहुंचेगा? कोई छोटा सा परिवार होगा जो दिन रात ये मेहनत करता है, उनके लिए बाप रुका हुआ है। बाप के कलंक धुलने में कोई टाइम लगता है क्या? वो चाहे तो क्या चमत्कार नहीं दिखा सकता, लेकिन बाप वो छोटे से सूर्यवंशी परिवार के लिए रुका हुआ है। वो बच्चे तैयार हो गए, बाकी जब वो बच्चे संगठित बाप क्या, फिर तो बाप ना सूर्यवंशियों के धीरे एक एक करके ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं उस ग्रुप में सबको एंट्रेंस मिल जाएगी, जाओ वहाँ भर्ती हो जाओ जाके जहाँ बाप बैठा है। बिल्कुल नहीं, अच्छे से सुनो कैसेट में बोला है, जब मालूम पड़ेगा सूर्यवंशियों को हमारा बाप तो वहाँ पहुँच गया, तो फिर एक एक करके धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे। तब वो जाके 30 के आसपास, जब सतयुग त्रेता की शूटिंग, 2 युगों की शूटिंग खत्म हो जाएगी, 14 साल है ना, 3.5 वर्ष, ये 7 वर्ष सतयुग त्रेता की शूटिंग, और फिर 30 के बाद 37 तक द्वापर और कलयुग की शूटिंग। ऐसा नहीं कि 27 में तो वो ग्रुप के बीच में बाप प्रत्यक्ष हुआ, फिर वहाँ सबको धीरे धीरे एडवांस पार्टी वाले जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, अच्छी आत्मा में सबसे पहले कौन सी आत्मा है? अच्छी आत्मा में सबसे पहली कौन सी आत्मा होगी? यमुना रानी। हाँ, रानी नहीं महारानी कहना चाहिए। सबसे पहले वो स्वाहा होती है, मन बुद्धि से पूरी तरह सरेंडर। और फिर ये जो नदियां हैं, चाहे गंगा हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, ये नदियां भी उस वहाँ ट्रांसफर होती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि सबके लिए स्वर्ग आ गया, पूरी एडवांस पार्टी के लिए आ गया, या ये 10% जो अच्छी अच्छी विजय माला की आत्मा स्वर्ग में होंगी, नहीं होंगी 27 के आसपास। बाकी तो फिर नंबरवार कम से कम 7 वर्ष लग जाएंगे। 30 के आसपास जाके कहेंगे कि पूरा वो ब्राह्मणों का जो देवता कैटेगरी की ब्राह्मण आत्मा है, देव कैटेगरी की ब्राह्मण एक जगह इकट्ठी हुई। वहां से फिर द्वापर और कलयुग की शूटिंग में जो धर्म पिताएं हैं उनका नंबर लगता है। ऐसे नहीं 27 में ही हो गया, 27 में तो छोटा सा कोई परिवार होगा जो दिन रात ये मेहनत करता है, उनके लिए आया स्वर्ग। होंगे तो उनके सामने कभी अप्रत्यक्ष होंगे क्या? कभी अप्रत्यक्ष होने का सवाल ही नहीं। उनके सामने भी अप्रत्यक्ष हो जाएंगे तो फिर प्रत्यक्ष कौन से ग्रुप में होंगे? इसके बीच में कौन सा कोई परिवार की इकाई होगी, वही तो जन्म होगा। प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो होगा क्या अकेले ही हो जाएगा? कोई तो परिवार होगा। उस परिवार में तो बाबा प्रत्यक्ष है ही है बाबा। हाँ, सूर्यवंशी परिवार में तो प्रत्यक्ष है ही है बाबा। वो परिवार भी
विस्तार में होगा या पहले सार रूप में होगा? पहले सार रूप में होगा। अब कर गए, वो थोड़ी 30 तक इंतज़ार करते रहेंगे। बाप आया ही उनके लिए है। पहले पहले बाप जिनके लिए आया है उनसे ही तो पहले मिलेगा। तुम बच्चे पहले मेरे से बिछड़ते हो, तुम ही बच्चे पहले पहले मेरे से मिलते हो, मुरली का पॉइंट है। बाकी तो 16,000 जो है इनको भी तो मिलना है, नहीं मिलना है? नहीं मिलना है तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थी है नहीं है। और इनके बीच में तो वो भी तो राइटियस भी तो हैं, चंद्रवंशी भी तो हैं 16,000 में। 30 तक है ना, फिर नंबरवार है ना, ऐसा एक साथ ही कूद जाएंगे। जैसे मिन्नी मधुबन पे भी रह रहे हैं, सबका पुरुषार्थ एक साथ थोड़ी है। तो इसलिए बाबा ने कंडीशन भी बता दी है कि आगे चल के बाबा सबसे नहीं मिलेंगे। तो उस कंडीशन को जो जो उसके ऊपर पूरा खरे उतरते जाएंगे उनसे बाप मिलेगा। तो 27 के आसपास तो ये कहो जो श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं, बाप के जन्म जन्मांतर के साथी हैं, उनके बीच में बाप की प्रत्यक्षता होती है। उनमें भी जो बच्चे पढ़ने में नंबरवार हैं, जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वो मेरे से बहुत पहले पहले मिले हुए, पहले जुदा हुए। जो पहले जुदा हुए हैं वो मुझे बहुत याद करते हैं, सिक सिक से याद करते हैं। क्योंकि बहुत याद करेंगे तो पहले आ जाएंगे। इतना स्ट्रिक्ट पार्ट बताया मुरली में। तो उनके लिए बोल रहे हैं सतगुरु को रूप में नजर से निहाल। झूठ बोल रहे हैं। तो वो ऐसे बच्चे भी तो होंगे। सतगुरु कब आएगा नजर से निहाल करने के लिए? जब बच्चे तैयार, तो कब तक हो जाएंगे बच्चे? तो 37 तक ही तैयार नहीं आएगा ही नहीं। हाँ, 27-28 में पूरे एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, नहीं कर रही? नहीं कर रही। तो सतगुरु गुप्त ही रहेगा या आएगा? नहीं आएगा, आएगा। उसकी पहली दृष्टि किन आत्माओं को नसीब होगी? इसलिए मुरली में भी बोला है कि बाप जब आएंगे सबसे नहीं मिलेंगे। एडवांस वाले जानते हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन उस मुरली को अगर उठा के देखें, स्पष्ट बोला है कि आगे चल के बाप सबसे नहीं मिलेगा। किन से मिलेगा? हाँ, जिनका त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव होगा। मना उस स्वर्ग में मिलेंगे, नरकवासियों को नहीं मिलेंगे। जो ब्राह्मण नरक में जी रहे हैं उनको नहीं मिलेंगे। तो उस वक्त क्या वो दृष्टि नजर से निहाल नहीं करेगी उन ब्राह्मणों को? ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिकल चलेगा। बाकी सबके लिए नहीं है। जिन्होंने लंबे समय से जो मेहनत की है उनके लिए है। तो नजर से निहाल सतगुरु के रूप में, अर्थात तो बाबा भी तो कहते हैं ना, है? अभी बाबा अभी इतना नहीं दंड डालते हैं। अभी माने कभी है। 67 की मुरली है ना, 40 साल पहले 50 साल पहले की। तो अभी इतना दंड नहीं डालते हैं। इसका मतलब आगे चल करके जब सदगुरु के रूप में पार्ट बजाएंगे तो क्या होगा? सबसे मिलेंगे भी नहीं और मिलेंगे, सबसे मिलेंगे भी नहीं, और फिर दंड भी बहुत डालेंगे। इनका जब स्वरूप प्रत्यक्ष होगा वो अपने आप में संपूर्ण है। तो संपूर्ण का संग का रंग। तो अभी बाप जब वापस आएंगे बच्चों के जो इसमें, तो वो संपूर्ण निराकारी स्टेज में ही बाप प्रत्यक्ष होगा बच्चों के बीच में। इसलिए तो बोल दिया बाबा ने कि बाबा सब बच्चों से नहीं मिलेंगे। कंडीशन भी लगा दी है कि अब जब मिलेंगे तो बहुत ही कंडीशन के साथ ही मिलेंगे। अब जिनको मिलेंगे तो ज़रूर उनको संग का रंग लगना है, परिवर्तन होना है। तो इसलिए अब जो संपूर्ण स्वरूप, पहले भी बाबा ने
दृष्टि से कहो या वाचा से संग लगा है, निराकार ने प्रवेश होकर अपना कार्य किया है, लेकिन अभी वो निराकारी स्टेज वाला पाप अब जब स्टेज पे आएगा तो वो आखिरी कर्तव्य होगा। जैसे कहना सतगुरु का लास्ट कर्तव्य दृष्टि से ही परिवर्तन हो जाना, अभी वो कर्तव्य अभी बाकी है। इसलिए बोला कोई खास बच्चे हैं जो उतनी मेहनत करेंगे उन्हीं से ही बाबा मिलेंगे। पहले पहले उन्हीं का ही परिवर्तन करना है बाप को। 27 के आसपास लगे तो हैं हम, उनका कार्य कर देंगे तो सबसे पहले हम मिलेंगे। उनका कार्य करके मिलना अच्छा है या वैसे ही फोकट में लाइन में लगना अच्छा है? कुछ करेंगे तो बाप के साथ बच्चों का भी नाम वाला होता है। उद्धार होगा। एक बाप ही है जो अंत में बच्चों का पुरुषार्थ काउंट करके और बच्चों को ऊपर उठाता है। दृष्टि से सारी सृष्टि सुधरती है, पहले बच्चों की सृष्टि सुधरती है, उसमें भी टाइम लगेगा। एकदम नहीं हो जाता है। जब तक बाप का शरीर है 76 नहीं, अरे 150 वर्ष से ज़्यादा आयु होती है संगम युग ब्राह्मणों की या कम होती है? ज़्यादा होती कम होती है? संगम युग ब्राह्मणों का तो पुरुषार्थी जो जन्म है ना शरीर, वो भी काउंट होगा। और जब से ये शरीर रिजनेट होगा वहाँ से उनकी आयु सोचो। ये कितना बड़ा वरदान तुमको मिलता है बाप के साथ रहने का। इतना तो सतयुग में भी नहीं मिलता। कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ा ये है वैल्यूबल, हीरे तुल्य। सबसे लंबा समय हम बाप के साथ है। ये तो कुछ भी नहीं जो तुमने बिछोड़ा किया। कितना बिछोड़ा किया ज़्यादा से ज़्यादा? 14-18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये बिछोड़ा। और जो तुम्हारा साथ साथ रहने का पार्ट है, इतना तो कोई साथ साथ रहने का पार्ट बजा भी ना सके। अगर मेहनत की है तो हमको यहीं का यहीं मिलना चाहिए या भविष्य के लिए। जैसे ब्रह्मा कुमारी भविष्य के ऊपर रस डालती रही, भविष्य में मिला, भविष्य में मिले नहीं। हमारी प्रारब्ध हम कहाँ चाहते हैं? यही हम त्याग करते हैं तो हमको प्रारब्ध भी यही इसी शरीर से चाहिए। इतना लंबे समय ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर, ना कलयुग। वहाँ तो पहचान भी नहीं होती है। चाहे सतयुग है, चाहे त्रेता है, चाहे द्वापर, कलयुग, भूल जाएंगे या पहचान रहेगी? सोचो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पहचान है। पहचान के बाद जो बाप का रिगार्ड है, उस रिगार्ड के बाद इतना बड़ा वरदान मिलना। चारों युगों से जो वैल्यूबल युग है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक बाबा के साथ रहना। बाबा टूर वूर करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप सोचो टूर करेंगे तो एक गाड़ी में जाएंगे, अरे 4 गाड़ी नहीं ले जा सकते? कोई कमी है क्या? बाबा पर्सनल प्लान कर ले, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अरे कोई कमी, ये मत सोचो नहीं बाबा के साथ टूर तो थोड़ी सी आत्मा करेंगे, सब थोड़ी करेंगे है? कोई कमी है क्या बाप के पास? केवल तुम्हारी अवस्था की कमी है बस। अगर वो अवस्था बन जाए तुम्हारी तो तुम ऐसी शूटिंग करो कि बिल्कुल बाप से अलग होना ही नहीं है। ये सबसे बड़ी शूटिंग है। जन्म जन्मांतर की भी शूटिंग की नूंद हो जाएगी। और सबसे वैल्यूबल ये वर्तमान समय, जो सब ब्राह्मणों को नसीब नहीं होता। और वो भी बाप का जब रिफाइन स्वरूप सामने आ गया, संपन्न स्वरूप सामने आ गया। अभी तक तो चलो पुरुषार्थी कह लो, या बाबा को भी अभी 14 साल वनवास करना पड़ा। अपनी जो स्टेज बाप 2002 में ला सकते थे, दिखा सकते थे पूरे ब्राह्मणों को, दीदी दादियों को, लेकिन ऊपर वाले का आदेश हुआ तो निकल गए फील्ड पे। अब वो सुंदर स्वरूप धारण करके जो एक सैंपल पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज करने जा रहा है, कंचन काया का, उसके साथ तुमको रहने का चांस मिले। अगर तुमने मेहनत की है तो प्राप्ति छोटी है बड़ी है? बहुत बड़ी प्राप्ति है। मेहनत तो कुछ भी नहीं है। तुमने जैसे सब कुछ ही पा लिया, खोया तो कुछ भी नहीं
सब कुछ ऐसे मन बुद्धि से इतनी सुंदर शूटिंग कर ली तुमने, हैं? बार बार बाप के साथ रहने की। जैसी मन बुद्धि से तुमने शूटिंग की है वैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिकल भी शूटिंग होनी चाहिए। ये है तुम्हारा भविष्य। शिव बाबा ने रस्म डाली कि शिव बाबा तुम बच्चों को सब सौंप सांप के है साधुओं को जाके संग करेंगे। है? अरे तुम बच्चे तो इस अंतिम जन्म में पूरे साधु बन गए कि सब साधु बन गए? क्या बन गए? हाँ, तो साधुओं का संग छोड़ करके मैं जाकर के उस दुनिया में बैठता हूं जो देवी देवताओं की दुनिया है, 16 कला संपूर्ण या कम कला वाले, क्या जो द्वापर युग में जाके ऋषि मुनि बनते हैं, तो साधु होते हैं कि नहीं है? वो साधु होते हैं साधु स्वभाव के या तुम साधु स्वभाव के? साधु स्वभाव के कौन? हाँ, बाप कहते हैं मैं इस समय विदेशी बनकर आया हुआ हूं क्योंकि विदेशी बच्चों की पालना करनी है। तो विदेशी साधु होते हैं कि सवाधु होते हैं? विदेशी क्या होते हैं? सवाधु होते हैं। तो इन सवाधुओं को छोड़ करके मैं जाके उस धाम में बैठता हूं जहां वो ही देव आत्मा है।